ओम शांति। आज का विषय है योग की गहराई एवं योग के लिए धारणाएं। आप सभी जानते हैं हमारे इस ज्ञान मार्ग के 4 विषय हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और ये चारों विषय में से सबसे महत्व का विषय है योग। और जिन्होंने योग के विषय को अच्छा बनाया, उसके बाकी जो रहे हुए तीनों भी विषय अच्छे बन सकते हैं। जितना योग लगाएंगे तो ज्ञान का चिंतन चलेगा, मनन चलेगा। आज भी बाबा ने कहा कि एकांत में बैठ करके क्या करो, विचार सागर मंथन करो। लेकिन विचार सागर मंथन कौन कर सकता है? जितना योग के ऊपर हमारा ध्यान है उतना ज्ञान की गहराई में जा सकते हैं। योग का विषय अच्छा बनाने से धारणा का विषय भी अच्छा बनेगा। क्यों? क्योंकि जिसको योग का सुख मिला, अति इंद्रिय सुख मिलता है, उसको विकारों का सुख, क्षणिक सुख फीका लगता है। तो ऐसा योगी अपनी धारणाओं के ऊपर अटेंशन रखता है, अर्थात उसके जीवन में ऑटोमेटिकली सांसारिक बातों से, विकारों से वैराग आता है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे सारा दिन क्या करो, अपने बुद्धि के ऊपर ध्यान रखो। अगर बुद्धि कहीं लटकी है, अगर बुद्धि के ऊपर कोई चीज का प्रभाव है, तो योगी नहीं बन सकेंगे। इसलिए पिछले मुरली में बाबा ने कहा ना, कितने भी किसकी विशेषता हो, गुण हो, लेकिन उसके गुण को देखते हुए भी किसी के ऊपर प्रभावित नहीं हो। ये गुण किसने दिया? और जो ऐसा कोई भी चीजों से प्रभावित नहीं होता, वही योगी बन सकता है। अन्यथा होता क्या, योग में बैठेंगे, बुद्धि को कोशिश करके ऊपर भेजेंगे, लेकिन जहां प्रभाव आए वहां वापिस बुद्धि जाएगी। अभी गीत सुन रहे थे ना, योगी वही है जो मान, अपमान, निंदा, स्तुति इस सब में समान रहता है, संतुष्ट रहता है। कितना सुंदर गीत था। तो इसी तरह योग मतलब ऐसा नहीं कि शाम को बैठे समय योग करें और सारा दिन कुछ भी करें। जिसकी सारा दिन की धारणा ही अच्छी है, वही शाम के समय बैठक योग सफल बना सकता है। इसीलिए हमें क्या करना है, योग का अनुभव करने के लिए बुद्धि के ऊपर ध्यान देना है। आप योग में बैठे हैं, आपकी बुद्धि योग में है या कहीं व्यर्थ की तरफ है, कैसा पता चलेगा? आपके मन के विचार अगर चेंज हो गए, मन के विचार कोई व्यर्थ है, तो समझो कि आपकी बुद्धि कहीं और चली गई। तो ध्यान किसके ऊपर देना है? बुद्धि रूपी कैमरे के ऊपर। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके अपने बुद्धि को समझाओ, हे बुद्धि, सचमुच तो कितनी भाग्यशाली है, क्योंकि तुम्हें तो परमात्मा के पास जाने का, घंटों तक रहने का चांस मिलता है, लेकिन उस परमात्मा के पास जाने के बजाय तुम इन व्यर्थ लोगों के तरफ या व्यर्थ बातों के तरफ क्यों जाते हो? तुम्हें उसे क्या प्राप्ति होती है? और जन्म जन्मांतर तुमने मुझे भटका करके
मुझे क्या से क्या बनाया। इसीलिए हे बुद्धि, मैं आत्मा राजा तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं, तुम्हें व्यर्थ की तरफ नहीं जाना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास किया, हे मन, आज तुम्हारे साथ मुझे कुछ चर्चा करनी है, आओ मेरे पास। लेकिन आज हमारा अपने मन और बुद्धि के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। वो क्या कर रहे, क्या सोच रहे, कोई ध्यान नहीं है। और उसके कारण योग में जो सफलता मिलनी चाहिए, जो अनुभव करना चाहिए, वो नहीं करते। तो इसलिए अगर योग का अनुभव करना है, योग में सफलता प्राप्त करनी है, तो बुद्धि के साथ दोस्ती बनाओ। आत्मा का मंत्री है बुद्धि। अगर किसी राजा बहुत अच्छा है, राजा बहुत कमाई करने वाला है, मेहनत करता है, लेकिन अगर उसका मंत्री भ्रष्टाचारी है, तो राजा अमीर बन सकता है? राजा को वो मंत्री कंगाल बना सकता है। इसी तरह अगर हमारी बुद्धि में लीकेज है, बुद्धि आत्मा रूपी राजा का कहना नहीं मानती, आप ज्ञान में, पुरुषार्थ में कितनी भी मेहनत करो, लेकिन जो सफलता प्राप्त करना चाहते हो वो नहीं होगी। इसीलिए हमें क्या करना है, बुद्धि के तरफ बड़ा ध्यान देना है। बुद्धि एक गाय है और मन उसका बछड़ा है। जहां गाय जाते, बछड़ा उसके पीछे पीछे जाएगा। अगर गाय आई है और बछड़े को मार पिटाई करके बाहर भेजो, जाएगा? वापिस गाय के पास आएगा। और यही हम करते हैं। हम क्या करते हैं, जब आएंगे योग में बैठेंगे, बुद्धि को लगाते नहीं, बुद्धि को कोई विजन नहीं देते, तुरंत यहां बैठ करके क्या करते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं। जितने भी कुछ विचार थे वो खत्म हो गए। फिर क्या होगा, जो कुछ सेवा करके आए, जो कुछ आते समय रास्ते में बुद्धि ने देखा, या जिन बातों का प्रभाव बुद्धि में है, उसके विचार चलना शुरू हो जाते हैं। फिर कहेंगे यार ये विचार कैसे आ रहे हैं, मैं तो योग में बैठा हूं। फिर कहेंगे कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं। फिर कुछ समय के बाद फिर वही विचार आएंगे, और ऐसा ही आधा घंटे का हमारा योग पूरा हो जाता है। बुद्धि गई नहीं और मन भी ज्यादा समय टिका नहीं। और इसीलिए योग का अनुभव जो होना चाहिए वो नहीं होगा। इसीलिए हमें क्या करना है, पहले बुद्धि को भेजो, पहले गाय को भेजो, मन रूपी बछड़ा उसके पीछे पीछे जाएगा और योग की अनुभूति कर पाएंगे। पहले शुरू शुरू में हमने एक बहुत सुंदर एक विजन बनाते थे। हम सोचते थे जैसे मैं आत्मा मां हूं और मेरे दो बच्चे हैं, मन और बुद्धि। जैसे कोई मां होते हैं ना, अगर बाहर अंधेरा है तो बच्चों को डराती है, कहती है बेटा बाहर नहीं जाना, बाहर जाएगा तो तुमको शेर खा लेगा। तो बच्चे क्या हो जाएंगे, घर में बैठेंगे। तो इसी तरह मैं आत्मा परम धाम में बैठा हूं और मेरे दो बच्चे मन और बुद्धि। उसको मैं कहती हूं, हे मन तुम नीचे नहीं जाना, नीचे जाएगा तो तुमको माया शेर खा लेगा। लेकिन होता क्या है, बुद्धि रूपी बच्चा गया, मन रूपी बच्ची भी भाग गई, दोनों भी गए और आप अकेले वहां बैठे, कोई फायदा नहीं। क्योंकि मन बुद्धि वहां चाहिए। इसीलिए हमें क्या करना है, मन और बुद्धि को योग में परम धाम में टिका करके रखना जरूरी है। और उसकी ही बुद्धि वहां लंबा समय तक बैठ सकती है जो सारा दिन मान अपमान निंदा स्तुति या कोई भी प्रभाव उसके बुद्धि पर नहीं है। वही बुद्धि लंबा समय तक बैठ करके
परमात्मा चिंतन, आत्मचिंतन, सोमानों का चिंतन कर सकते। इसलिए हमें बुद्धि से बातें करने का क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। जब चलते फिरते बुद्धि से बातें करो। योग में जब बैठे तो बुद्धि से बातें करो। अगर इधर उधर गई, उसको पूछो कहां गई, क्यों गई, अगर तुम्हारा वहां जाने का संबंध क्या है। चेक करो कि आपकी बुद्धि कहां कहां जाती है और क्यों जाते हैं, इसके विश्लेषण में जाकर के वहां से उसको हटा दो। और जब बुद्धि के पीछे बार बार पड़ेंगे तो बुद्धि जाना बंद करेगी और तब बाबा में लग सकती है। आज बाबा ने कहा ना, बाबा के साथ क्या चाहिए? लव चाहिए, प्यार चाहिए। और योग में जब हम बैठते हैं उसी समय किस विधि से बैठे हैं, योग की विधि क्या है? एक बहुत सरल एग्जाम्पल आपको देख करके बताते हैं कि किस तरह से सरल योग की विधि है। जैसे आजकल मोबाइल निकला है, सबके पास होता है आजकल। बूढ़ी बूढ़ी जो माता है उनके पास भी मोबाइल होता है। तो मोबाइल को चार्ज करने की क्या विधि है जानते हैं ना सभी? मोबाइल कहीं भी डालो इधर उधर रोड पर, तो क्या चार्ज होगा? नहीं होगा। होगा, लेकिन वहां क्या चाहिए? प्लग का पॉइंट चाहिए, बिजली का पावर चाहिए। तो इसी तरह हमारा आत्मा भी एक क्या है? बैटरी है। और शरीर हमारा क्या है? एक मोबाइल है। वास्तव में योग में कोई हमारा शरीर ताकत वाला नहीं बनता। ताकत वाली क्या बनती है? आत्मा। जैसे जब मोबाइल चार्जिंग करते हैं तो मोबाइल शक्तिशाली नहीं बनता। शक्तिशाली क्या बनते हैं? बैटरी। तो जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए दिन में एक बार क्या करते हैं? प्लग के पास लाते हैं। इसी तरह ये शरीर आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए भी क्या करना है? 24 घंटे में से 1 घंटे को आपने मोबाइल को कहां लाना है? सेंटर पर लाना है। ये सेंटर या गीता बक्सा अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का प्लग का पॉइंट है। नहीं तो कई भाई बहन क्या करते हैं? कहते हैं हां हम घर में योग लगा रहे हैं। अब कहीं भी मोबाइल को कहीं भी डाल दो, क्या चार्ज हो जाएगा?